बेचारी कब से संभाल रही थी उसे, थक गई थी। मैंने उसको कहा तुम जाओ, तो देखो स्लिप भी होने लगी थी। शुक्र है मैंने वक्त पे उसे संभाल लिया। तुम्हारी गोद में आता है तो शोर मचाता है, और जब वरीशा इसके पास होती तो सुकून से लेटा उसे देखता रहता है। शरारती बहुत प्यार करती है वरीशा इस समय से। बहुत अच्छे से संभालती है। अरे मेरा फोन कब है पड़ा हुआ है। मुझे सलमा ने बताया था कि वरीशा आई थी, तुम उसके साथ गई थी? जी वरीशा आई थी, वो काफी जिद कर रही थी कि मेरे साथ चलो, उसने कुछ ड्रेसेस लेने थे तो। तुम उसके साथ चली गई? जी मामा, मगर इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? परेशान होने की बात है बेटा। तुम अभी तक वरीशा के लहजे को नहीं समझ सकी? तुम्हें याद नहीं है उस दिन वहाज के खिलाफ उसने कितना बुरा बुरा कहा था? And I'm pretty sure आज भी उसने ना वहाज की बुराइयां की होंगी, तुम्हें उकसाया होगा उसके खिलाफ। मामा, किसी के कहने से या उकसाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बच्ची नहीं हूँ। मेरी जान, तुम्हारे आने वाली जिंदगी ढेरों खुशियां लिए तुम्हारे सामने खड़ी है। प्लीज तुम पीछे मुड़कर देखना छोड़ दो और अपने बाप की छोड़ी हुई दौलत को हासिल करो। वहां जो कुछ है तुम्हारा है। याद रखना, तुम रजा अहमद की बेटी हो और तुम मुख्तार अहमद की बहू बनकर, यानी वहाज की बीवी बनकर उस घर पर राज कर सकती हो, राज। और उन लोगों को अपने इशारों पे नचा सकती हो। समझ तो तुम गई होगी। मेरी तो किसी की नजर में कोई वैल्यू ही नहीं है ना। मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मुझे तो लगता है कि मैं जिंदा ही क्यों हूं जब मैं किसी को दिखती नहीं हूं। इधर देखो अपने डैड की, इधर देखो मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। जो तुम चाहती हो ना, तुम्हारे डैड वही करेगा। बताओ मुझे। शिफा और वहाज, इन दोनों की मौत चाहती हूँ। इन दोनों को तकलीफ देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मर जाए ये दोनों। ऐसा ही होगा, उनको मौत ही मिलेगी। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, तुम उनको तकलीफ पहुंचाओगी। उन दोनों को अलग कर कर मौत मिलेगी। तुम्हें रिजेक्ट किया है ना, तुम्हारा दिल तोड़ा है। अब बदला लेने की तुम्हारी बारी। आप ही तो बता रही थी कि बड़ी मामा ने कहा है वहाज और शिफा बहुत घूम फिर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। अगर वो लोग ये सब कर सकते हैं तो मुझे हक नहीं है? सोग ना मनाओ, लेकिन ये तो लगना चाहिए ना कि तुम्हें गम है। वहाज के इनकार करने का दिखावा तो करना पड़ेगा ना कि तुम टूट चुकी हो। मुझसे कोई दिखावा नहीं होता, और गम मुझे इस बात का नहीं है कि उसने मुझे इनकार कर दिया, बल्कि शिफा और वहाज एक साथ है ना, उनको देख के जो मेरे अंदर आग लगी हुई है ना, वो आग जब तक मैं मिटाऊंगी नहीं ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा।
दिख रहा है ना जो मैं देख रही हूँ? दिख रहा है। घर में क्या कुछ नहीं हो गया, लेकिन इनकी मोहब्बत ही नहीं खत्म हो रही है। देख रही हैं आप? देख रही हैं कैसे घूमने फिरने जा रहे हैं यहाँ पे? जाने दो, घूमने फिरने दो। कल वहाज की फ्लाइट है, फिर सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। ये आपकी भूल है मामा। इतनी मोहब्बत करता है वो शिफा से, वो कभी भी मेरे हाथों में नहीं आ सकता। कि खुशफहमियां ही नहीं खत्म हो रही। खुशफहमी सही, लेकिन क्या मालूम ये खुशफहमी तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बन जाए। बस यहाँ तो वो चलेगी जो है मर्जी मेरी। क्या इरादा है अब मेरा ये पता भी चल जाएगा। वो तमाशा बन जाएगा, मुझसे जो टकराएगा मैं आफत हूँ। मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ। मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें कभी कोई लड़की पसंद आई, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनी? बॉस, ना गरीब का कोई दिल होता और ना ही उसे मोहब्बत करने की इजाजत होती। बहुत दानियाल, तुम पढ़े लिखे इंसान हो, तुम्हारे मुंह से ये बातें सूट नहीं करती। बात को टालो नहीं, प्लीज। अ फ्रेंड टू अ फ्रेंड, मुझे ये बताओ, कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई तुम्हें क्या? बॉस, मैंने मोहब्बतों को बिकते हुए देखा, इंसानों को बिकते हुए देखा। मुझे इस मोहब्बत के नाम पर तो अब यकीन ही नहीं रहा। चलो, तुम्हें भी मोहब्बत के नाम पे यकीन आ जाएगा जब मैं मॉम को इन्वॉल्व करूंगा इस मामले में। उनसे कह रहा हूं मैं आज ही कि तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की देखें और तुम्हारी फौरन शादी करवाएं।